हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। लेट आई बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड पी बी द मैट्रिक्स 2003। लेट क्यू बी द मैट्रिक्स एक्स वाई जेड 4 फॉर सम नॉन जीरो रियल नंबर्स एक्स वाई जेड फॉर विच देर इज अ 2x2 मैट्रिक्स आर with all entries being non-zero real numbers such that QR is equals to RP। अगर पूरा सम पड़ेगा ना तो यहां पर तो मेट्राइसिस IP और Q को इंट्रोड्यूस ही किया था। इधर बोला है कि एक्स वाई जेड नॉन जीरो रियल नंबर्स होंगे और यहाँ पे भी आर के बारे में सिर्फ इतना बोला है कि नॉन जीरो रियल नंबर एंट्रीज होंगे आर के लिए भी। तो गिवन कंडीशन तो सिर्फ क्यू आर इक्वल टू आर पी ही है। बस इतना कंडीशन हमें सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि गिवन ऑप्शंस में से कौन से आंसर्स करेक्ट है। उन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। Question, I have taken it from section 2 of the paper where there can be one or more than one correct answers। इतना ध्यान में रखना। वापस आ जाए इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए। मैट्रिक्स आर को एबीसीडी अज्यूम करके ऐसे इक्वेशंस सॉल्व तो हो जाते हैं लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इंस्टेड अगर यहां पर ऑप्शंस को देखेगा तो हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है। हमें फाइनली चाहिए इन एक्सप्रेशंस के डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो इन एक्सप्रेशंस को इसी इक्वेशन में लेकर आने का ट्राई कर। सो व्हाट यू डू, दोनों साइड्स पे 2r को माइनस कर दे तो LHS बनेगा QR माइनस 2r इक्वल टू RHS बनेगा RP माइनस 2r। यहां से r कॉमन ले ले तो ये बनेगा r इंटू क्यू माइनस 2i और यहां से भी r कॉमन ले ले तो ये भी बन जाएगा p माइनस 2i। अगर दोनों साइड्स पे डिटर्मिनेंट ले लेगा तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट r इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस 2i इक्वल टू राइट में भी बनेगा डिटर्मिनेंट r इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ p माइनस 2i। अब डिटर्मिनेंट r दोनों साइड से कैंसिल कर तो डिटर्मिनेंट q माइनस 2i विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ p माइनस 2i। अब p तो था 2003, अगर 2i देखेगा तो दैट विल बी 2002। अगर दोनों को माइनस करेगा तो 2 माइनस 2 0 आएगा तो हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ 0। 0 माइनस 0 भी 0 आएगा, 0 माइनस 0 इज 0 एंड 3 माइनस 2 आएगा 1। तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गया 0 बिकॉज इट्स 0 माइनस 0। सो डिटर्मिनेंट q माइनस 2i का वैल्यू 0 आया एंड a बिकम्स अ करेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन बी देखेगा तो यहां पे चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस 6i। तो जैसे तूने यहां पे 2r माइनस किया वैसे अभी तू 6r माइनस कर तो qr माइनस 6r इज rp माइनस 6r। यहां पे आ जाएगा 6, यहां पे भी 6 आएगा, ये सब रिपीट होगा और सिर्फ यहां पे बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस 6i इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट p माइनस 6i। ये भी सब रब आउट हो जाएगा। सो वी विल हैव डिटर्मिनेंट q माइनस 6i इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ p माइनस 6i। p में से 6i को माइनस कर मतलब इसमें से 6i माइनस कर। सो 2 माइनस 6 दैट विल बी माइनस 4, 0 एंड 0 विल रिमेन और यहां पे आएगा 3 माइनस 6 विच इज माइनस 3। डिटर्मिनेंट निकाल तो इट इज 12 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 12। डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस 6i ये हमें 12 मिला। सो b इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली c के लिए तो यहां पे 3r माइनस करेगा तो ये सब रिपीट होगा और यहां पे आएगा डिटर्मिनेंट q माइनस 3i इज डिटर्मिनेंट ऑफ p माइनस 3i। So let's write that down. So yes, we got determinant q minus 3i is determinant p minus 3i। इसमें से 3i माइनस कर so 2 minus 3 is minus 1, ये वापस 0 और 0 ही रहेगा एंड 3 माइनस 3 करेगा तो वो 0 आएगा। डिटर्मिनेंट निकाल तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस 3i हमें 0 मिला एंड दैट इज नॉट 15। सो c इज एन इनकरेक्ट आंसर। अब yz का वैल्यू चाहिए तो इन्हीं को यूज कर। डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस 2i 0 था, अगर तू q में से 2i को माइनस करेगा तो ये बनेगा x माइनस 2 y z एंड 4 माइनस 2 मतलब 2। सो x माइनस 2 y z एंड 4 माइनस 2 मतलब 2 और ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो ये बनेगा 2x माइनस 4 माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 0। 4 को राइट में ले ले तो 2x माइनस वाई जेड इक्वल टू 4 आ गया। दैट इज योर इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 यहां से निकाल दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस 6i इज इक्वल्स टू 12। So let's rub this out. Yeah, we have determinant of q minus 6i equal to 12. Determinant of q ये रहा minus 6i मतलब x minus 6, y z and 4 minus 6 मतलब minus 2. So x minus 6, y z and minus 2 is equal to 12. इसको ओपन करेगा तो minus 2x plus 12 and then minus yz is equal to 12. ये 12 राइट में जाके 12 माइनस 12 0 होगा एंड माइनस 2x माइनस yz इक्वल टू 0। तो yz का वैल्यू आ गया माइनस 2x। अब yz का वैल्यू माइनस 2x तू यहां पे डाल दे तो yz को अगर डालेंगे माइनस 2x तो ये बनेगा 2x प्लस 2x इक्वल टू 4।
4x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 1 आएगा। x इक्वल टू 1 यहां पे डाल दे तो ये 2 होगा, और 2 को राइट में ले ले तो माइनस वाई जेड इक्वल टू 4 माइनस 2, मतलब माइनस वाई जेड इक्वल टू 2 आ गया, विच मीन्स वाई जेड का वैल्यू आ गया -2। वाई जेड का वैल्यू 2 बोला है तो डी फॉर दिल्ली गलत आंसर होगा। ऑप्शंस ए एंड बी हमें करेक्ट मिला। ऑफिशियल आंसर की देख ले, यस ए एंड बी आर द राइट आंसर्स, एंड विद दैट वी आर डन विद दिस। आई फेल्ट ये सम काफी इजी था, बस ये ट्रिक हमें क्लिक हो जाना चाहिए। इसके लिए मैट्रिसेस रेगुलरली प्रैक्टिस करना होगा। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स दोनों का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके बताना ये सम तुम्हें कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।